माता की। तो श्री कपिल भगवान मां देवहूति को कुछ प्रश्न किए हैं, जिसको भागवत में कपिल देवहूति संवाद के रूप में दिया गया है। ध्यान देना, ये 7 अध्याय की कथा है। ये मां और बेटा का संवाद है। मां है देवहूति और बेटा है कपिल भगवान, जो आज भी गंगा सागर में तपस्या कर रहे हैं। तो ध्यान देना। तो माता देवहूति पहला प्रश्न किया, जो बंधन का कारण क्या है। श्री भगवान उवाच चेतः खलस बंधाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु शक्तबन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। पहला प्रश्न है, ये बंधन का कारण कौन है। तो कपिल भगवान बोले, माता बंधन का कारण मन है। शरीर देह पाप नहीं करता है, पाप करता है व्यक्ति का मन। देह तो जड़ है। अब ध्यान देना, जो शरीर को देह को हम अपना मान लेते हैं, ये मेरा है, यहीं पर हम भगवान से अलग होते जाते हैं। अब शरीर से आप शादी किया तो देह को अपना मान लिया, तो पत्नी को भी अपना मान लेंगे। फिर बाल बच्चे होंगे तो बेटा बेटी को भी अपना मान लेंगे। माता पिता को अपना मान लेंगे। अब ध्यान देना, जिस शरीर से देह से आप जन्म लिया, जिस देह से आप शादी किया, बाल बच्चे जन्म लिए, और आज आत्मा चला गया। भीतर में आत्मा के रूप में जो राम कृष्ण बैठे हैं, वो चले गए। जो शरीर को आप माता पिता मानते थे, वो शरीर, वो देह अभी भी आपके घर में है। तो क्यों रोते हैं। रोना तो नहीं चाहिए भाई। आप जिसको माता पिता मानते थे तो अभी भी घर में है, तो रोना तो नहीं चाहिए। अब बच्चे बोल रहे हैं, माता पिता का शरीर तो है, आंख है, परंतु आंख देख नहीं रहा है। मुख है, परंतु मुख बोल नहीं रहा है। कान भी है, कान सुन नहीं रहा है। हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहे। पैर भी है, पैर चल नहीं रहे। इसलिए परिवार के लोग रोते हैं। अब यहां एक प्रश्न है, ध्यान देना। मरने के बाद में आंख है, परंतु आंख देख नहीं रहा है। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुन नहीं रहा है। मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा। हाथ है, हाथ हिल नहीं रहे। पैर भी है, पैर चल नहीं रहे। अब यहां सोचने की बात यह है, आंख में जो देख रहा था, कान में जो सुन रहा था, मुख में जो बोल रहा था, हाथ में जो हिल रहा था, पैर में जो चल रहा था, वो देह से, शरीर से निकल गया। वो देह से निकल गया और वो मरता नहीं है। ध्यान देना, वो मरता नहीं है। उसको आग जला नहीं पाएगा, उसको गोली से भी मार नहीं सकते, उसको तलवार से भी काट भी नहीं सकते। नैनम छन्दन्ति शस्त्रा। अब उसको अपना मान रहे या देह को अपना मान रहे हैं। देखो, जैसे मैं बोल रहा, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं,
परंतु मेरे भीतर में जो बोल रहा है और मेरा शरीर, ये दोनों अलग है। जैसे आप सुन रहे हैं, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। आप सुन रहे हैं और आपका देह, आपके भीतर में रह करके जो सुन रहा है और आपका देह, ये दोनों अलग है। देह जो है ये माता पिता से आता है। आपका शरीर, देह, ये माता पिता से जन्म लेता है, परंतु शरीर के भीतर में, देह के भीतर में जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वो माता पिता से नहीं आता है, वो डायरेक्ट भगवान से ही आता है स्वतः। और उसको अपना मानना है, और वो मरता नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं है। तो फिर रो रहे हैं क्यों? एक तो शरीर जड़ है, परंतु उसमें जो बोल रहा है, देख रहा है, वो भगवान से आ रहा है, भगवान से चला गया। तो रोने का क्या जरूरत है? माने मारना है किसको? आपके आसक्ति को, मोह को। हमारी अंदर में जो ये आसक्ति आ गया, ये मेरा पति है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है। अब भाई जो माता पिता, जो आत्मा के रूप में भगवान, राधा कृष्ण, सीताराम भीतर में, उसको था, वो तो चला गया। अब उसी को अपना मानना है। तो उसको आप, जो शरीर को, देह को अपना मानेंगे ना, जो देह को अपना मानता है, जो शरीर को अपना मानता है, वही रोता है, वही हाय हाय करता है, वही अंतिम में आगे चल करके भूत प्रेत बन जाता है। और शरीर के भीतर में जो भगवान राम कृष्ण आत्मा के रूप में, शिव जो आत्मा के रूप में विराजमान है, और उसको जो अपना मान लेता है, वो समाज में वो अमर बन करके भी रह जाता है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतनामल सहज सुख राशि। सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। ओ सोई जानई जो देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। बड़े भाग मानुष तनु पावा,
सब ग्रंथ निगा बाबा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ध्यान देना, ये चौपाई आप सबको याद है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर माने भगवान, ईश्वर शब्द का अर्थ भगवान, और भगवान का अंश आपके भीतर में है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भगवान का अंश है, जिसको बोलते हैं जीवात्मा, और वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कोई नहीं मरता है। ध्यान देना, संसार में सच में कोई नहीं मरता है। शरीर ही देह जो जड़ है वही मरता है, और उसको अपना मानने के कारण हम भगवान को तो अपना मानते नहीं, मानते शरीर को अपना, इसलिए रोते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी शब्द का अर्थ है जिसका विनाश न हो, जिसकी विनाश न हो, माने जिसका मृत्यु न हो। और ये बात को कबीरदास ने भी लिखा है, हम न मरिए मरिए संसारा, हम नहीं मरेंगे, संसार ही मरता है। तो और एक बात बता रहा हूं, ध्यान देना, ये संसार में सबसे सहज में मिलने वाला, ये संसार में सबसे सहज में बिना प्रयत्न किए, बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, सबसे सहज में मिलने वाला केवल भगवान है। तुलसीदास जी इस बात को लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। भगवान सहज में मिलते हैं। तू वहां जाएंगे मिलेंगे, वहां जाएंगे मिलेंगे, वहां जाएंगे मिलेंगे, हरिद्वार में नहाएंगे मिलेंगे। ये सब जाना चाहिए, भगवान का धाम वहां जाना चाहिए, भक्तों का संतों का संगत करना चाहिए। परंतु हम लोग भगवान को हरदम बाहर में ढूंढते रहते हैं। ये बात तो महाराष्ट्र में भी भगवान कृष्ण गोपियों को भी बोले थे। गोपियां जब प्रश्न भगवान जब वृंदावन में महाराज किए और बीच में गायब हो गए, तो गोपी बाद में प्रकट हुए, तो भगवान को गोपियां बोली आप थे कहाँ? हाँ, वृंदावन के सबरी मंदिर में ढूंढा, सबरी आश्रम में ढूंढा, भागवत रामायण गीता में ढूंढा, हवन में ढूंढा, जाप में ढूंढा, ध्यान में ढूंढा, यमुना के किनारे में ढूंढा, पेड़ पेड़ में ढूंढा, आप थे कहाँ? भगवान गोपियों को बोले गोपियों आप मुझे वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक गलियों में, हवन में, जाप में, तप में, रामायण में, भागवत में, गीता में, यमुना के किनारे में, हर जगह में ढूंढा, परंतु मैं आपके भीतर में छुप कर बैठा था। और
हरदम बाहर में ढूंढते रहते, अंतिम में मर जाते हैं। तो मर जाते तो अंतिम में सोचता अरे ये सो साधु संत से जो झूठ बोलता है, भगवान मिलता नहीं है। नहीं नहीं, भगवान हरदम मिलेंगे, किसे नहीं मिलेंगे। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान कपिल इस बात को कह रहे, हे माता, माँ देवहूति ने प्रश्न किया कि माया क्या है। भगवान बोले ये जो ममेति परमं दुखम न ममेति परमं सुखम, ये मेरा है, यही माया है। मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरे मेरे करने वाला मर जाता है। वही जमीन है और बच्चे सोचते हैं ये मेरे पिता का था, अब जमीन मेरा है। वो जमीन को बच्चे क्या करते हैं, वो अपने नाम पर पट्टा कबड़ा कर लेते हैं, फिर वो जिंदगी भरी मेरा मेरा करते हैं। फिर उसके बाद में वो ब्याह शादी किए, उसकी भी बाल बच्चे हुए, फिर वो बड़े बूढ़े हो गए, वो भी मर गए। फिर उसके बच्चे क्या करते हैं, वो जमीन को फिर अपना नाम पर कर लेते हैं। फिर वो ब्याह शादी किए, उनके बाल बच्चे हुए, फिर नाती पोता हुए, फिर घर बनाए, फिर वो बड़े बूढ़े हुए, वो भी मर गए। फिर उसके बच्चे वो जमीन को अपना नाम पर कर लेते हैं। अब वही जमीन पड़ा है, करोड़ साल हो गया, वो जमीन को तहसील में, कोर्ट में अपना नाम पर करने वाले सब मरते गए। वो जमीन को जो सब अपना नाम पर करते गए, वो सब मरते गए। यही सबसे बड़ा माया है। इसको तुलसीदास जी भी लिखे हैं, मैं और मोरो तोरे ते माया, भगवान महादेव शिव पुराण में भगवान महादेव पार्वती को बोले, हे पार्वती, हे देवी, संपूर्ण 18 पुराण का, 18 पुराण का, वेदों का मैं निचोड़ बात आपको बता रहा हूं। माता पार्वती बोली, नाथ बताइए 18 पुराण का निचोड़ क्या है। ममेति परम दुखम न ममेति परमम सुखम, ये मेरा है। इतने में व्यक्ति भगवान से अलग हो जाएगा। इसलिए हमको भगवान दिखाई नहीं देता। हम परिवार को, संसार को अपना मान लेते हैं। मैं और मोरो तोरे ते माया, जीव निकाया, जेहि बस कीन्ह जीव निकाया, तो इस प्रकार श्री कपिल भगवान माता देवहूति को आगे कह रहे हैं जे अष्टांग योग के बारे। योग मन जुड़ना। आप जो कथा सुन रहे हैं इसका नाम है श्रवण योग। वक्ता, बोलने वाला, सुनने वाला का योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारा ब्रह्मांड योगमय है। कोई गायक गाना गाएगा तो गाना और गायक का योग, कोई नर्तकी नाचेगी
तो नृत्य नर्तकी नचने वाली दोनों का योग। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी और ड्राइवर का योग। योग माने जोड़ना, योग शब्द का अर्थ जोड़ना। कोई बालक पुस्तक पढ़ेगा तो पुस्तक और उसका मन का योग। ये सारा ब्रह्मांड योगमय। योग के बिना आप एक क्षण भी रह नहीं सकते। आपका जन्म भी हुआ माता पिता के योग से। ये लाइट जल रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के योग से। और योग को 8 भाग में बांटा गया। आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। 4 शरीर के लिए, 4 मन के लिए। तो आसन, आसन बद्धते जायत सिद्धि। आप एक आसन में 4 घंटा बैठेंगे, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। आप थोड़ा विचार करो, यदि आप घर में होते तो क्या एक जगह में 4 घंटा बैठते या कुर्सी में बैठते या घूमते या सोते? परंतु यहाँ एक जगह में 4 घंटा बैठना पड़ रहा है, फिर भी आपको बोर महसूस नहीं हो रहा है। घर में एक जगह में आप 4 घंटा बैठेंगे तो आपको थकावट का महसूस होगा, बोरपन का महसूस होगा। परंतु यहाँ 4 घंटा बैठे, आपको बोरपन का महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? आपका मन, बुद्धि, चित्त भगवान में लगा हुआ है, इसलिए आपको ये थकावट का महसूस हो नहीं रहा। ये सबसे बड़ा तपस्या है। आसन 84 लाख प्रकार के, जितना योनि है इतना आसन है। और आसन नियम, नियम क्या है? नियम को आप बनाएंगे तो नियम आपको भी बनाएगा। सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। तुलसी में जल डालना, शिवलिंग में जल डालना, फूल चढ़ाना, माता पिता को प्रणाम करना, परिक्रमा करना, एक नियम होना चाहिए। नियम को आप बनाओ, फिर नियम आपको भी बनाएगा। नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। कई व्यक्ति बोलते बाबा हम ब्याह शादी में हैं तो भजन कैसे करेंगे, हम सूतक में हैं भजन कैसे करेंगे, हम हॉस्पिटल में हैं भजन कैसे करेंगे? तो नियम टूट जाता है। अरे हॉस्पिटल में, ब्याह शादी में, ट्रेन में, बस में, सूतक अशौच अपवित्र अवस्था में है तो भी कभी नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। अब कोई सोचेगा मैं नहाया नहीं है तो नियम कैसे करेंगे? देखो, नहाने से शरीर शुद्ध होगा और नियम करने से मन शुद्ध होगा। और शरीर की शुद्धि से मन की शुद्धि ज्यादा आवश्यक है। और नहाना, भागवत में तो 8 प्रकार के नहाने के तरीका दिया गया है। पूरा शरीर को भिगाना, पूरा शरीर को भिगाना 1, कपड़ा को गिला करके पोंछ देना 2, कमर तक भिगाना 3, थोड़ा जल लेकर के छींटना 4, सुबह सुबह खुला आकाश में घूमना, उसको बोलते 22 स्नान 5, ठंडी के समय में आग लगा करके तापना, अग्नि स्नान 6, और मन में सोच लेना जब मैं यमुना गंगा में नहा रहा हूं, मन में सोच लिया, उसको बोलते मानसिक स्नान। ये हो गया 7वां। और 8वां स्नान क्या? यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष बाह्यभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ब्राह्मण देव कह रहे हैं जे आप भगवान का ध्यान कर लीजिए। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष माने भगवान। जो भगवान का एक बार ध्यान कर लिया वो भीतर से भी स्नान कर लिया और बाहर से भी स्नान कर लिया। और यहाँ 4 घंटा आपका मन भगवान में है, ये सबसे बड़ा स्नान है। तो आसन, नियम, यम। यम क्या है? सच बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना, और ये सब यम है। आसन, नियम, यम, प्राणायाम
प्राणायाम क्या है? जैसे आप नाक में सांस लेते हैं, इसको बोलते प्राण वायु। जो नाक में सांस लेते हैं इसको बोलते प्राण वायु। और ये प्राण वायु जो नाक में सांस लेते हैं ये छाती तक जाता है, इसका नाम है प्राण वायु। छाती और नाभि, इसी भीतर में जो वायु चलता है उसको बोलते समान वायु। नाभि से लेकर के मलद्वार तक इसको बोलते अपान वायु। भोजन को पचाना इसको बोलते उदान वायु। आंख का पलक गिराना, बोलना, इसको बोलते व्यान वायु। इस शरीर में ये 5 प्रकार की वायु इस सबके शरीर में काम करता है। इनको नियंत्रित करने के लिए हम सबको प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई, शीतकाली, शीतकारी और चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम आदि आदि सब हमको करना चाहिए। तो ये हो गया शरीर की शुद्धि, आसन, नियम, यम, प्राणायाम। 5वां है प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार माने इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, इंद्रियों को भीतर लेना, बाहर नहीं। इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को मारना, ये है प्रत्याहार। ज्यादा घर नहीं बनाना, ज्यादा कपड़ा नहीं बनाना, ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, ये भी दुख का कारण बन जाता है। देखो, आप सोचेंगे चलो मार्ट में हमारे घर है, एक घर वृंदावन में बना ले, एक घर मथुरा में बना ले, फिर धन होगा तो दिल्ली में बनाए, फिर बम्बे में बनाए, फिर कलकत्ता में बनाए। ध्यान देना, इतना घर बना दिया और घर में रहने वाला नहीं है, घर में रहने वाला नहीं है। ज्यादा घर बनाएंगे तो उसको लिपाई पुताई करना पड़ेगा, दिवाली में रुपया भी चाहिए, सब में टोटी फोटी का शीशा विशा लगाना पड़ेगा, उसको कौन झाड़ू लगाएगा? इतना घर वृंदावन में बड़े बड़े राजा लोग 100 200 कमरा बना के गए हैं। बड़े बड़े राजाओं का महल सब है, आप देखोगे सब खंडर बन गया है। उसमें रहने वाला और घबराता, इतना 100 कमरा को झाड़ू कौन लगाएगा? उसको एक साल में पुताई करने के लिए 8-10 लाख रुपया चाहिए। कभी जयपुर राजा बना दिया, कभी ग्वालियर का राजा बना दिया, तो उसको खंडर बन गया। घर इतना बनाओ, आपके लिए रूम होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, कोई अतिथि अभ्यागत के लिए होना चाहिए, किचन रूम, बेडरूम, इस प्रकार इतना पर्याप्त है। तो ज्यादा घर बनाना वो भी दुख का कारण है। देखो, हमको इतना ही घर चाहिए, ज्यादा कपड़ा बनाना भी दुख का कारण है। 4-5 जोड़ी कपड़ा बहुत है। कपड़ा का उद्देश्य इज्जत को ढाकना। कई व्यक्ति इतना कपड़ा बना देते हैं, पूरा महीना भर वो कपड़ा ही साफ करते रहते हैं। तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। एक व्यक्ति ने हमको प्रश्न किया, जी बाबा, हम कोई भी इच्छा करते वो होता नहीं है, कोई भी इच्छा करते हैं वो होता नहीं है, कोई मंत्र बताइए। हम बोले भैया मंत्र यही है, तू इच्छा मत कर। तू इच्छा करेगा होगा नहीं, तभी तो दुखी होगा, इसलिए इच्छा करो मत। अशाही परम दुखम नैराश्यं परमं सुखम। दुख का कारण आपका इच्छा है। कई व्यक्ति तो समय से दुखी,
कोई व्यक्ति अपना दुख में इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख में दुखी है। कुछ लोग दूसरे के सुख को देखकर भी दुखी होते हैं। कोई कर्म से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई स्त्री से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई रोग से दुखी। परंतु जिसका मन भागवत में है वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी सुधा। तो आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार। छठवां है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान एक तरंग है। आप अपने मन को घर में लगाओ तो बाल बच्चे याद आएंगे। मन को मार्ट की बाजार में लगाओ, दुकान बाजार सब्जी का मंडी सब याद आएगा। मन को मथुरा में लगाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग, चौड़े चौड़े रास्ता, बस स्टेशन, रेल स्टेशन, बस स्टैंड याद आएगा। और आप अपने मन को श्री धाम वृंदावन में लगाओ तो श्री बांके बिहारी जी का ही याद आएगा। आपका मन जहां भी लगा देंगे, वो क्या खाता है, क्या खाती है, क्या पहनता है, क्या पहनती है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये ध्यान एक तरंग है। तो ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है। श्री कपिल भगवान माता देवहूति को कह रहे, हे माता, मुक्ति 5 प्रकार के। मुक्ति माने मोक्ष। मोक्ष माने जिसकी मोह क्षय हो गया हो, जिसका मोह समाप्त हो गया हो, उसको मोक्ष कहा जाता है। उसका दूसरा नाम है मुक्ति है। उसको कैवल्य भी बोलते हैं, उसको अपवर्ग भी बोलते हैं। और इस प्रकार इसका कई नाम है। तो भगवान कपिल बोले, माता, मुक्ति 5 प्रकार की। 5 प्रकार का मुक्ति क्या है? सालोक्य। सालोक्य माने भगवान के लोक में रहना। षष्ठी, षष्ठी माने भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। सारूप्य, भगवान के रूप को प्राप्त करना। सा एकत्व, भगवान से मिल जाना। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। भगवान के लोक में रहना, भगवान के निकट में रहना, भगवान की ऐश्वर्य को प्राप्त करना, भगवान के रूप को प्राप्त करना, भगवान से मिल जाना। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। दीयमानम न गृह्णाति। कपिल भगवान बोले, माता, मैं अपने भक्तों को ये 5 प्रकार का मुक्ति देता हूं, वो स्वीकार नहीं करता है। न गृह्णाति, वो ग्रहण नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। मत सेवनम जनाहा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे में वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करते हैं, निर्वाण प्राप्त करना भी पसंद नहीं करते हैं। उनको तो केवल भागवत कथा ही पसंद नहीं आता है। दीयमानम न गृह्णाति मत सेवनम जनाः। उनको तो मेरा सेवा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इमाम सर्वेषु भूतेषु, ये माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनि ईश्वरम। ये माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनि ईश्वरम। भगवान बोले, माता, मैं सब में रहता हूं, सर्वेषु भूतेषु, हर जीव में मैं ही रहता हूं, और उनमें मुझे तो दिखता नहीं है। केवल मंदिर में जाके प्रणाम करता रहता है। जो केवल जाके मंदिर में प्रणाम करता है, माथा टेकता है, वो साधारण भक्त होता है। वो साधारण भक्त होता है। और जो मंदिर में प्रणाम करता रहता है और अड़ोसी पड़ोसी से लड़ता रहता है, उसका तो पूजा स्वीकार नहीं होगा।
और जो मंदिर में और संत में, मंदिर में और संत महात्मा में दोनों में भगवान को देखता है, वो मध्यम कोटि का भक्त होता है। और जो सब में भगवान को देखता है, अड़ोसी पड़ोसी, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रेम करने वाला हो या विरोध करने वाला हो, प्रेम करने वाला भी भगवान, निंदा विरोध करने वाला भी भगवान, जो सब में भगवान को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त ही होता है। और जो सब में भगवान को देखता है उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होगा। और जिसको सब में भगवान दिखाई नहीं देता है उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ एक पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। इसलिए हमको आदत डालना है पहले सब में भगवान का दर्शन करना, सबकी सेवा करना, सबके प्रति मधुर व्यवहार करना, सच बोलना और सबकी सेवा करना। वो व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। एमां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनीश्वरम। श्री जीव के गति के बारे में दिया गया है। कोई भी जीवात्मा जल के माध्यम में, फल के माध्यम में, पवन के, हवा के माध्यम में पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, फिर माता के शरीर में कललम ते रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदाम, 5 दिन में बुधबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान। जब 1 महीना का होता है तो मस्तक बनता है, 2.5-3 महीना के बीच में ये कन्या होगी या पुत्र होगा मालूम पड़ेगा, 4था महीना में हाथ पैर बन जाएगा, 5वां महीना में उसको माँ के गर्भ में भूख लगता है। उसकी जो नाभि नाड़ी है वो माँ के पेट के साथ जुड़ा रहता है, जो माँ खाती है वो भोजन बालक को मिल जाता है। और 6वां महीना में माताओं के दाएं कोख में कभी कभी लात मारता है, माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उसको कई जन्म का बात याद आता है। बालक माँ के गर्भ में उल्टा रहता है, मस्तक नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर। कभी जठराग्नि इसको जलाता है, मलमूत्र के कीड़े इसको काटते हैं। इस प्रकार 9-10 महीने के बाद में वो जन्म लेता है। प्रसवकालीन बाई के द्वारा वो घूम जाता है और जन्म लेने के समय में उसको इतना कष्ट होता है, को हम करके रोता है, सारा पिछले जन्म का बात भूल गया। और अंत में उसकी नाभि छेदन होता है। नाभि काटने के बाद में स्वयं माँ भीगे कपड़ा में सोती है और उसको सूखे कपड़ा में सुलाती है। और उसके बाद में पहले वो तो माता को पहचान लेता है, 2-3 महीने के बाद फिर करवट लिया और उसके बाद में घुटना में चलता है 5वां-6वां महीना में। फिर उसके बाद में दीवाल पकड़ करके चलता है। बालकों के लिए खिलौना कैसा होना चाहिए वो भी शास्त्र में दिया गया। बालकों के खिलौना में कोई भी धार होना नहीं चाहिए, जैसे पेंसिल, चाकू, ब्लेड, इस प्रकार का खिलौना बच्चों को कभी देना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे मुख में लेंगे तो उसका मुख कट जाएगा। बच्चों का खिलौना छोटा भी होना नहीं चाहिए। यदि खिलौना छोटा होगा बच्चा उसको निगल जाएगा, पेट में चला जाएगा। बच्चों को खिलौना देना चाहिए। हमारा मनुष्य स्मृति में दिया गया है बच्चों को गुब्बारा देना चाहिए। उनको ऐसा खिलौना दो जिसमें लाइट हो, आवाज करता हो। जो बच्चों को खिलौना देता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ करने का ही लाभ मिल जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में राम जन्म हो, कृष्ण जन्म हो, कोई भी बालक जन्म लेता है उसके रिश्तेदार लोग से वो खिलौना लेकर के आते हैं। और कोई बच्चा धूली में खेल रहा है उसको गोदी में लेने के लिए संकोच भी करना नहीं चाहिए। 2 प्रकार का धूली पवित्र माना जाता है। एक तो गैया आगे आगे जा रही तो गैया के चरण से जो धूली आपके ऊपर पड़ेगा वो धूली भी पवित्र होता है। और कोई बच्चा धूली में खेल रहा है और आप नया नया कपड़ा पहन करके निकल रहे हैं और बच्चा आपकी गोदी में आना चाह रहा है
और आप उसको गोदी में ले लिया, तो बच्चा के शरीर से जो धूली आपके कपड़ा में लगेगा, उसी से भी आपका सारा दिन मंगल ही होगा। सदा प्रमाण रामचरितमानस। रामलाला छोटे हैं, रामलाला छोटे हैं और तो धूली में खेल रहे हैं। महाराज दशरथ नया नया कपड़ा पहन करके निकल रहे हैं। अब रामलाला गोदी में आना चाह रहे हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर सर धूरी भरे तनु आए, ध्यान देना। तनु, तनु माने शरीर, तनु शब्द का अर्थ है देह। रामलाला छोटे हैं, धूसर धूरी माना सारा शरीर में देह में धूली लगा हुआ है। समझ गए? महाराज दशरथ भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति शब्द का अर्थ है राजा। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी का पति होता है राजा। तो राजा दशरथ खुश होकर के रामलाला को गोदी में बैठाते हैं। भूपति बिहसी गोद बैठाए, परिवार में छोटा बच्चा को पहले भोजन देना चाहिए। देखो, बच्चों के गुरु बूढ़े, बच्चों को वृद्ध व्यक्ति अच्छे लगते हैं और बूढ़े व्यक्ति को बच्चे भी अच्छे लगते हैं। इसलिए परिवार में वृद्ध व्यक्ति और बच्चे, इनको पहले भोजन देना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका धन बढ़ेगा। महाराज दशरथ भोजन करते हैं। भोजन करत बोलो जब राजा, भोजन करत बोलो जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। लाड़ेते पंचवर्षाणि ताड़ेते 10 वर्षाणिश्च,
भागवतकार लिखते हैं, लालनाथ बहु दोषहा ताड़नाथ बहु गुणहा। बच्चा को ज्यादा प्यार करेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। लालनाथ बहु दोषहा, लालन माने पालन, ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे और बच्चे आपको अधीन बना देंगे, आपको अपना कब्जा में कर लेंगे। और ताड़नाथ बहु गुणहा, थोड़ा सा डांट देंगे, फटकार देंगे, कान पकड़ लेंगे तो उसका भविष्य, जिंदगी सुधर जाएगा। सो यशोदा मैया बाल कृष्ण के कान पकड़ा है और डंडा से पीटा भी है। तो एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए, बच्चा के लिए खिलौना कैसे होना चाहिए, बच्चा को उस परिवार में कैसे पालन करना चाहिए, ये शिक्षा हमको भागवत से मिलता है। इस प्रकार भगवान कपिल सांख्य योग के बारे में बता रहे। अब ध्यान देना, श्री पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति दोनों के मिश्रण से महत्त्व की उत्पत्ति हुआ। महत्त्व में जब विकार हुआ तो अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुआ। और अहंकार तत्व तीन प्रकार के हैं, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ। आकाश, ध्यान देना, तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। ये पंच महाभूत है, इसको पंच महाभूत कहा जाता है। मरने के बाद में शरीर ये पांच महाभूत में मिल जाता है। आकाश, आकाश का क्या अर्थ है? आकाश माने खालीपन, आकाश माने खाली। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्यों? ये बीच का जगह खाली है। अब बीच में दीवार लगा देंगे तो आपको इतना सुनाई नहीं देगा। ऐसे आपके पेट में भी खालीपन है, आपके छाती में है, नस में है, हर जगह में भी खालीपन है भीतर में। तो आकाश माने खालीपन, और आकाश का गुण है शब्द। तो शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। ये कान का उत्पत्ति पहले होता है, तो शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। और वायु, आकाश से वायु का उत्पत्ति हुआ। तो वायु माने पवन, पवन दिखाई नहीं देता है, परंतु आप चमड़ा के द्वारा पवन को अनुभव कर रहे हैं। भले वो दिखाई नहीं देता है, परंतु पंखा के नीचे आप बैठे हैं, पंखा से जो हवा निकल रहा है वो आपके चमड़ा में बार बार स्पर्श कर रहा है, आपको अनुभव हो रहा है। तो पवन को, हवा को जानने के लिए चमड़ा का उत्पत्ति हुआ। ये इसका हो गया ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत और पंच ज्ञानेंद्रिय। हाँ, ये शब्द और चमड़ा, कान और चमड़ा। तीसरा है तेज, तेज को जानने के लिए आंख का उत्पत्ति हुआ। ये भी ज्ञानेंद्रिय में माना जाता है। चौथा है जल, जल का गुण है रस, रस को जानने के लिए जीव का उत्पत्ति हुआ। जीव, जीव का काम है चखना, परखना। तो ध्यान देना, जैसे कोई लड्डू, लड्डू को हाथ में रखो, क्या आपको मीठा लगेगा? चमड़ा की सामर्थ्य नहीं है जो लड्डू का मिठास को वो पकड़ ले। कोई लड्डू को सिर पर रखो तो भी मीठा नहीं लगेगा। चलो सिर का छोड़ो, कोई डॉक्टर लोग ऑपरेशन करता है और आपके पेट को काट करके, आपके पेट को काट करके 1 किलो लड्डू पेट में घुसा दिया और चमड़ा को सिलाई कर दिया, लड्डू पेट में चला गया।
और पचना भी चालू हो गया, तो क्या आपको मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। लड्डू को अपने होठ में लगाओ तो भी नहीं लगेगा, दांत में भी सटाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा, परंतु लड्डू जब जीभ के ऊपर रखेंगे तो मिठास का ही अनुभव होगा। और जीभ के ऊपर लड्डू जब तक है तब तक ही मीठा लगेगा, और लड्डू जब गला में चला गया या पेट में चला गया तो मीठा नहीं लगेगा। यदि पेट में जाने के बाद में आपको मीठा लगता तो सुबह सुबह एक लड्डू खाओ तो दिन भर मीठा ही लगेगा, ऐसा तो होता नहीं। तो जीभ का काम है चाखना, परखना। और पृथ्वी का गुण है गंध, गंधवती धरा है, तो पृथ्वी का गुण है गंध। गंध को जानने के लिए नाक की उत्पत्ति हुआ, नाक। तो ये हो गया पंच ज्ञानेंद्री, आंख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म, ये हो गया पंच ज्ञानेंद्री। और पंच कर्मेंद्री है। पंच कर्मेंद्री क्या है? जिसमें काम करते हैं हाथ, पैर, मुख और मल मूत्र द्वार, ये पंच कर्मेंद्री है। ध्यान देना। तो पंच ज्ञानेंद्री और पंच कर्मेंद्री है। 10 इंद्रियां होगी। 10 इंद्रियों के 10 देवता भी है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद में तो भी आंख है, ये नहीं जो आंख कहां चला गया हो, परंतु आंख देख नहीं रहा है। मरने के बाद में भी कान है, परंतु कान सुन नहीं रहा है। मरने के बाद में मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा है। इसलिए तो आप लोग रोते हैं। रोने का कारण तो यही है, भाई आंख है देख नहीं रहा है, मुख है बोल नहीं रहा है, कान है सुन नहीं रहा है, हाथ है हिल नहीं रहा है, पैर है चल नहीं रहा है, इसी कारण आप रोते हैं। तो आंख का देवता है सूर्य और चंद्रमा, वो मरने के बाद निकल गए। मुख के देवता है अग्नि, हाथ के देवता है इंद्र। ये जो शरीर है इसमें सब में भगवान रहते हैं, और यही भगवान शरीर से निकल गए थे। वो दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई, शरीर भी 3 प्रकार के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो दिखाई देता है इसका नाम है स्थूल शरीर। और आंख में देखने वाला, मुख में बोलने वाला, पैर में चलने वाला, हाथ में हिलने वाला, नाक में सूंघने वाला, ये शरीर से निकल जाता है। इसको बोलते सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते सूक्ष्म शरीर। ये दिखाई नहीं देता है, इसको आप अनुभव केवल करेंगे ज्ञान के द्वारा। उसके भीतर में और एक शरीर है जिसको बोलते कारण शरीर। कारण शरीर माने कारण माने हेतु। तो 10 इंद्रियों के 10 देवता हो गए, और आपके शरीर में 4 अंतःकरण है। ये थोड़ा कठिन है, आप ध्यान देकर के समझे। सबके भीतर में 4 अंतःकरण है। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस सबके भीतर में है। मन क्या है और बुद्धि क्या है? ध्यान देना। भागवतकार कहते हैं संकल्प विकल्प मनः। भागवत में जाऊं या न जाऊं, इस काम को करूं या न करूं, इसी सोच को बोलते मन। अरे नहीं नहीं, भागवत तो 19 तारीख तक है, आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा। ये मन का काम है, और मन सबका अशांत होता है। मन को कभी लगाना नहीं है, मन के बात कहीं मानना नहीं है। कुछ लोग बोलते ना भैया मन नहीं लग रहा है। जो बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा है, ना उसका मन भागवत में लगेगा, ना माट में लगेगा, ना वृंदावन में लगेगा, ना मथुरा में, ना दिल्ली बम्बई कलकत्ता में लगेगा, वैकुंठ में। स्वयं उसको गोलक धाम में राधा कृष्ण की गोदी में बैठा दो तो भी उसका मन ही नहीं लगेगा।